कई बार आपने लोगों को कहते सुना होगा कि पैसा हाथ का मैल होता है, लेकिन हकीकत यही है कि जीवन में पैसे के बिना बहुत कुछ अधूरा रहता है। ज़िंदगी में मतलब बहुत कुछ अधूरापन रहता है। हालांकि जीवन में परंपराओं का, संस्कारों का बहुत महत्व है, उनके बिना भी कुछ नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि समाज में अगर कोई गलत व्यक्ति है, जिसे कहते हैं ना एक शक्ति, पैसा एक शक्ति का पर्याय होता है, और अगर वो किसी के पास में है तो लोग चाहे मुंह पर उसका आदर कर रहे हैं, लेकिन उसका आदर किया जाएगा, उसकी बात को सुना जाएगा। तो नॉर्मली अगर आप देखें तो धन को यश, संपत्ति, शक्ति, परंपरा, संस्कृति और संस्कारों का संवाहक माना जाता है। और अगर धन की कमी होती है तो ऐसा लगता है कि घर की ग्रोथ रुक गई है। कई बार लोग इस बात से बड़े परेशान होते हैं कि घर के अंदर मतलब कुछ रिनोवेशन करवाना है, बच्चों की पढ़ाई करवानी है, या कोई ज़रूरी काम आपको करवाना है लेकिन पैसे की किल्लत है, या किसी बीमारी का इलाज करवाना है, पैसे की किल्लत है। अब उसके कई कारण हो सकते हैं। तो आज एक ये छोटा सा उपाय अगर आप हर महीने की अमावस्या को कर लें तो बहुत फलदायी होगा। और अगर हर हफ्ते के शनिवार को अगर कर लें तो जैसे कहते हैं ना कि ये अब आपको देखना होगा कि घर के अंदर कितनी नकारात्मकता है। उस नकारात्मकता से बचने के लिए आप इस उपाय को करेंगे तो घर के अंदर पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होंगी, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, और उसके साथ ही आपको अपने आप पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलने लगेंगे। तो इस उपाय में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, और ये भी नहीं है कि नहीं आपको इसी दिन करना है, लेकिन आप अमावस के जो है थोड़ा सा अमावस्या का ध्यान रखें। अब करना क्या है आपको एक मिट्टी का पात्र चाहिए। कोई ज़्यादा महंगा उपाय नहीं है, ठीक है। एक मिट्टी का पात्र थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जैसे कि हम चिड़िया को पानी पिलाने के लिए जो लंबा सा एक छोटा सा पात्र रख देते हैं मिट्टी का, या फिर वो आप चाहें तो तांबे का जो वो होता है यज्ञ करने का पात्र, आप उसे भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको जो ड्राई कोकोनट होता है उसको आपको इतना आधा फाड़ लेना है, उसका जो बीच का गोलाई का हिस्सा है उसको आपको इस्तेमाल में लेना है। उसके अंदर आपको पीली सरसों और पीली शक्कर को बराबर मात्रा में मिलाकर उसके अंदर भरकर आपको रखना है। और चाहिए आपको 9 लौंग फूल वाली। अब आपको करना क्या है कि ये उपाय करना है आपको रात्रि में, ठीक है। लगभग आप 9 से 11 के बीच में इस उपाय को आप रात्रि के कर सकते हैं। इस उपाय को अब करने के लिए आप अपने पूजा के स्थान पर ही बैठेंगे। पूजा के स्थान पर बैठने के बाद आप ये जो आपने कोकोनट लिया है जिसके अंदर पीली सरसों और वो शक्कर भरी हुई है लाल वाली, आप उसको कुल्हड़ में रखेंगे। सबसे पहले आप भीमसेनी कपूर रखकर उसे जला दीजिए और उसके ऊपर आप उस कुल्हड़ को रख दीजिए। अब आप अपने राइट हैंड में एक लौंग लेकर महाबली हनुमान जी का श्रद्धापूर्वक 12 नाम लीजिए, ठीक है। वो 12 नाम मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर नज़र आ जाएंगे, मैं यहाँ पर दिखा दूँगा। इन 12 नाम को अगर आप याद कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं याद कर पाते हैं तो आप इन 12 नामों को एक कागज़ पर लिखकर आप बोलकर और फिर स्वाहा कर दें उस कुल्हड़ में, ठीक है जी। इस तरीके से आपको 9 लौंग बारी बारी से लेनी है और महाबली हनुमान जी का 12 बार नाप लेकर आप उस कुल्हड़ में आप डालते चले जाइए। आग बीच में अगर आपको लग रहा है कि बंद हो रही है तो आप उसमें थोड़ा कपूर और डाल दीजिए। जब आप ये सारी प्रक्रिया कर लें उसके बाद आपको ये जो जलता हुआ कुल्हड़ है बड़े सावधानी पूर्वक पूरे घर में, अगर आपका 2 मंजिला मकान है तो पूरे छत पर,
अपने कमरों में, नीचे, हर जगह पर आपको घुमा देना है। और घुमा देने के बाद में आपको, अच्छा टॉयलेट बाथरूम में ना घुमाएं, ठीक है, बाकी आप सारे जगह, लेकिन धुआं आपको लगा देना है। जैसे दरवाज़ा खोल दिया आपने, धुआं इस तरीके से लगा दिया और फिर इसे लाकर आप पूजा वाले स्थान पर आप रख देंगे, ठीक। उसके बाद में इस जो धुएं को, जो धुआं है और जो थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना एक फ्रेग्रेंस है, इसे आप अपने पूरे घर में, मतलब आप इसको फैलने दें। वो ज़्यादा नहीं होगा और बाकी ये पूरा जल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो ड्राई कोकोनट होता है, ये इसमें खुद तेल होता है, तो ये ऑटोमेटिक सारा जल जाएगा। जब ये पूरी तरीके से जल जाए तब आप अगले दिन किसी जो पवित्र पेड़ होते हैं, जैसे बनियान का, पीपल का, आप उनकी जड़ों में डाल सकते हैं। अगर वहाँ पर ऐसी सुविधा नहीं है तो अगर घर में कोई आपके कोई गमला है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। जैसे तुलसी जी का है, जो पवित्र जो आपका पौधा हो, आप उसमें डाल सकते हैं। ये छोटा सा उपाय करने भर से आपके जो जीवन में ऐसा लग रहा है कि हमारे घर परिवार की ग्रोथ रुकी हुई है या नज़र लगी हुई है, तो आप ये देखेंगे कि आपके नाते, रिश्तेदार, भाई, मित्र, बंधु सब हैरान हो जाएंगे उस ज़बरदस्त कमबैक को देखकर कि यार ऐसा क्या हुआ। हकीकत यह है, इस दुनिया में ही सारे चमत्कार निहित हैं, लेकिन चमत्कार सिर्फ वहाँ पर रुके होते हैं जहाँ पर भगवान का आशीर्वाद रुका होता है, जहाँ पर उनकी कृपा रुकी होती है। तो इस छोटे से आप उपाय को करके देखिए, आपका घर पूरी तरीके से तरक्की करेगा। बच्चों की एजुकेशन की जो बाधाएं हैं वो दूर होगी, आपकी आर्थिक परेशानियां दूर होगी। क्योंकि देखिए, आपने कुछ मांगा नहीं, कोई संकल्प नहीं लिया, सिर्फ आपने ये कहा कि भगवान जब आप ये कार्य करें तो उस समय इतना ज़रूर कह दें कि बस अपना आशीर्वाद बनाए रखें और मेरे जीवन के सारे बैरियर्स को दूर कर दें। बाकी आप अंतर्यामी हैं और आप सब जानते हैं, मेरे पर कृपा बनाए रखिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। बस इतना कहने की देर है। भगवान सब जानते हैं कि मैं किस दुविधा से, किस परेशानी से गुजर रहा हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इससे लाभ उठा सकें। बोलिए जय जय श्री सीताराम।